हरियाणा में बीजेपी सत्ता का सरताज बन गई है। लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने के बाद बीजेपी ने नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नायब सैनी की सरकार में कौन कौन मंत्री बनेंगे, यानी नायब के दरबार में किस किस को जगह मिलेगी। मंत्री बनने के लिए वैसे तो बीजेपी के 47 के 47 एमएलए ही तैयार बैठे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि 13 मंत्रियों और डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के पदों को मिलाकर 15 जगह के लिए 19 लोग ऐसे सीरियस दावेदार नजर आते हैं जो मंत्री बनने की कतार में या स्पीकर या डिप्टी स्पीकर बनने की दावेदारी मजबूत रखते हैं। हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से विधायक मंत्री बन सकते हैं। इस बार सबसे बड़ी खास बात यह रही कि नायब सैनी सरकार के 9 मंत्री चुनाव हार गए। सिर्फ महिपाल ढांडा और मूलचंद शर्मा ही एकमात्र ऐसे मंत्री रहे जो चुनाव जीत गए हैं और दोनों ने जीत की हैट्रिक लगाने का काम किया है। इस बार इन दोनों ही मंत्रियों के फिर से मंत्रिमंडल में जगह मिलने की 100% संभावना है, यानी महिपाल ढांडा और मूलचंद शर्मा पक्के तौर पर इस बार भी मंत्री बनेंगे। इसके बाद जो अगले विधायक हैं वो है रणवीर गंगवा। रणवीर गंगवा बरवाड़ा से विधायक बने हैं। वो पिछली बार डिप्टी स्पीकर थे। इस बार इनकी प्रमोशन भी जरूर होगी, या तो इनको स्पीकर बनाया जाएगा या फिर इनको मंत्री बनाया जाएगा। करनाल जिले से हरविंदर कल्याण भी घरोंडा सीट से लगातार तीसरी बार विधायक बने हैं। इनकी प्रमोशन भी इस बार हो सकती है, यानी इनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इनको कैबिनेट मंत्री की बजाय या तो डिप्टी स्पीकर बनाया जाएगा या इनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। विपुल गोयल 2014 से 19 की बीजेपी की सरकार में मंत्री रहे थे। 2019 में इनकी टिकट कट गई थी। इस बार इनको फिर से टिकट मिली, वो चुनाव भी जीते। बीजेपी के इस बार सिर्फ 2 ही वैसे विधायक बने हैं। ऐसे में विपुल गोयल का भी कैबिनेट मंत्री बनना पक्का है। पंजाबी कोटे से इस बार 2 मंत्री आ सकते हैं, जिनमें पहला नाम जिनके विधायक कृष्ण मिड्ढा का आ रहा है। वो भी लगातार तीसरी बार विधायक बने हैं। 2019 में बीजेपी की सरकार बनाने में कृष्ण मिड्ढा का अहम योगदान रहा था, क्योंकि जनवरी 2019 में बाई इलेक्शन में कृष्ण मिड्ढा ने जींद की सीट को जीतकर बीजेपी का माहौल नेगेटिव से पॉजिटिव करने का काम किया था। इस बार पंजाबी कोटे से मंत्री बनने का सबसे मजबूत दावा कृष्ण मिड्ढा का है। श्याम सिंह राणा और योगेंद्र राणा 2 ऐसे नेता हैं जो राजपूत कोटे से मंत्री बन सकते हैं। योगेंद्र राणा बड़ी पावर के साथ ऊपर से टिकट लेकर आए थे। वो सरप्राइजिंगली चुनाव भी जीत गए हैं। ऐसे में श्याम सिंह राणा की बजाय योगेंद्र राणा मंत्री बनने के बड़े दावेदार हो सकते हैं। राव नरवीर भी बड़ी दावेदारी में शामिल हैं। वो भी 2014 से लेकर 2019 की बीजेपी की सरकार में मंत्री रहे थे। उनकी टिकट भी 2019 में कट गई थी। इस बार वो डंके की चोट पर न सिर्फ टिकट लेकर आए, बल्कि 60,000 वोटों से चुनाव जीतकर वो मंत्रिमंडल में शामिल होने के प्रबल दावेदार भी हैं। ऐसी कोटे से सबसे बड़ी दावेदारी किसी की बनती है तो वो कृष्ण बेदी की बनती है। कृष्ण बेदी नरवाना से चुनाव जीते हैं। वो भी 2014 से 19 की सरकार में मंत्री रहे थे। 2019 में चुनाव हार गए थे। इस बार वो नरवाना से चुनाव लड़े हैं और बड़ी जीत के साथ वो मंत्रिमंडल में शामिल होने के मजबूत दावेदार हैं, यानी ऐसे कोटे से वो पहले नंबर के मंत्री बनेंगे। इस कोटे से दूसरे जो मंत्री बन सकते हैं वो बावल से विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार हो सकते हैं। 2014 से लेकर 2019 की सरकार में डॉक्टर बनवारी लाल बीजेपी के इसी सीट से मंत्रिमंडल के साथी रहे हैं, पार्टनर रहे हैं, और एक बार फिर से इस सीट के इन विधायक यानी डॉक्टर कृष्ण कुमार की भी लॉटरी लग सकती है, वो विधायक बन सकते हैं। गुजरकुट्टे से राजेश नागर का नाम शामिल हो सकता है कि वो लगातार 2 बार विधायक बन चुके हैं। इस बार भी तिकाव सीट से उन्हें बड़ी जीत दर्ज करने का काम किया था। आरती राव इंद्रजीत की बेटी है, उनका नाम भी इस कोटे में हो सकता है, यानी मंत्रिमंडल की लिस्ट में उन्हें भी जगह मिल सकती है। उन्हें राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। जहाँ तक बात आती है दूसरे जाट मंत्री के तौर पर, तो वो सुनील सतपाल सांगवान वो दूसरे मंत्री हो सकते हैं। वो पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के बेटे हैं और वो जेल सुप्रिटेंडेंट की नौकरी छोड़कर अब विधायक बन गए हैं, और उनकी मेरिट को देखते हुए, उनकी पॉजिटिविटी को देखते हुए उनको बीजेपी की इस सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। अरविंद शर्मा भी एक सरप्राइजिंग फेस हो सकते हैं। वो गोहाना से विधायक बने हैं। वो 3 बार सांसद भी रह चुके हैं। अब वो बीजेपी के बड़े चेहरों में शुमार हो गए हैं, यानी अगर दूसरा कोई ब्राह्मण चेहरा मंत्रिमंडल में जगह बनाएगा तो वो अरविंद शर्मा हो सकते हैं। जगमोहन आनंद भी पंजाबी कोटे से जगह ले सकते हैं।
मंत्री बन सकते हैं वो करनाल की उस सीट से विधायक बने हैं जहां से मनोहरलाल खट्टर और नायब सैनी विधायक बने थे, और इसलिए इस वीआईपी सीट का विधायक बनने का उन्हें तोहफा मिल सकता है और वो मंत्री बन सकते हैं। मंत्री बनने वाले अन्य विधायकों के अंदर कृष्णा गहलोत और श्रुति चौधरी भी शामिल हैं। अगर तीसरा कोई जाट मंत्री बनेगा तो इन दोनों में से एक को जगह मिल सकती है। कृष्णा गहलोत के जहां ऊपर दरबार में रिश्ते अच्छे हैं, हाईकमान में अच्छी पकड़ है, अच्छे रिलेशन है, वहीं पर श्रुति चौधरी को बंसीलाल की पोती होने का फायदा मिल सकता है और उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। विनोद भाना को भी तभी जगह मिलेगी जब जगमोहन आनंद को मंत्री नहीं बनाया जाएगा, यानी वो विकल्प के तौर पर मौजूद रहेंगे। उनके मंत्री बनने की संभावना तभी है जब कृष्ण मिड्ढा या जगमोहन आनंद में से किसी एक को मंत्री ना बनाया जाए और उनकी बजाय विनोद भाना को मंत्री बनाया जाए। अनिल विज भी मंत्रिमंडल की दौड़ में शामिल हैं। वो खुद को सीएम का दावेदार बता चुके हैं। वो नायब सैनी की सरकार में डिप्टी सीएम बनना चाहते थे, लेकिन उनको नहीं बनाया गया। वो नाराज हो गए, इसलिए उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। वो एक बार फिर से सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन हाईकमान ने बता दिया है कि सीएम तो नायब सैनी ही रहेंगे। ऐसे में अनिल विज कोशिश करेंगे कि वो डिप्टी सीएम बन जाएं, लेकिन अभी तक के सूत्र बता रहे हैं कि इस सरकार के अंदर डिप्टी सीएम नहीं होगा। ऐसे में अनिल विज अब मंत्री बनने के लिए भागदौड़ करेंगे, लेकिन जिस तरह से वो अम्बाड़ा की अमित शाह की रैली में शामिल नहीं हुए थे, उसका बायकॉट किया था, उसके हिसाब से ये लगता है कि रैली में नहीं जाने का खामियाजा अनिल विज को भुगतना पड़ सकता है और वो एक बार फिर से मंत्रिमंडल से बाहर रह सकते हैं, उनको बाहर बैठाया जा सकता है। इस तरह हमने आपको बताया है कि 15 सीटों के लिए 19 जो है एमएलए वो मजबूत दावेदार हैं। इन 19 चेहरों में से ही मंत्री बनाए जाएंगे। इन 19 चेहरों में से ही विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुने जाएंगे, यानी बीजेपी एक्सपीरियंस और नए पॉजिटिव चेहरों को अब मंत्रिमंडल में जगह देकर इस मंत्रिमंडल को पिछले मंत्रिमंडल से बेटर मंत्रिमंडल बनाने की कोशिश करेगी। अब देखने की बात यह है कि हाईकमान के फ्रेम में इन 19 में से कौन कौन से एमएलए फिट बैठेंगे और किस किस की मंत्रिमंडल में जगह बनेगी और किसको मंत्री पद का तोहफा मिलेगा। आपके हिसाब से हरियाणा के इस मंत्रिमंडल में कौन कौन से नेताओं को जगह मिलनी चाहिए? आप ऐसे नेताओं की कमेंट करके हमें जानकारी दीजिए। हरियाणा के इस मंत्रिमंडल में सबसे बेहतर मंत्री कौन हो सकते हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। नायब सैनी को अपने मंत्रिमंडल में किन किन को जरूर शामिल करना चाहिए, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।